हे एवरीवन, व्हाट्सअप। होप सो सब बढ़िया। जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता लग रहा है कि आज हम नर्सिंग के प्लान बनाना सीखेंगे। ठीक है, आज मैंने रैंडम टॉपिक उठाया हुआ है साइकेट्री का। आप कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी नर्सिंग प्लान हो, वो ऐसे ही बनता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं, जिसमें क्या आता है, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, वार्ड, बेड नंबर, मैरिटल स्टेटस आता है, रिलीजन आता है, पेशेंट का मदर टोन ऑप्शनल होती है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एडमिशन्स की डेट और हॉस्पिटल का नाम और पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर है वो लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट जो भी चीफ कंप्लेंट्स बताता है अपनी कि मेरे को ये चीज़ें फील हो रही हैं, हम वो सारी नोट डाउन करते हैं नर्सिंग केयर प्लान में, क्योंकि उसके बाद ही हम एक फुल प्लान रेडी करेंगे ना उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। ठीक है, कि उसको अभी कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री है कि नहीं है, क्या है उसको, क्या नहीं है, अभी कोई मेडिकल हिस्ट्री है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम अभी क्या सॉरी उसकी प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री चेक करने के बाद उसकी हम पास्ट वाली साइकेट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे कि उसको पहले कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर था या नहीं था, या पेशेंट कोई भी मेडिसिन खा रहा था या नहीं खा रहा था। फिर कई बार क्या होता है कि जो मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो फिर हम क्या करते हैं कि पेशेंट की पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री चेक करने के बाद पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री चेक करते हैं कि पेशेंट के फैमिली में किसी को भी कोई भी डिसीज़ कंडीशन थी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें। फिर इसके बाद हम फैमिली का मतलब कि एक फैमिली चार्ट बनाते हैं, जिसको चार्ट बनाने के लिए एक हम उसकी ना रफली जैसे एक चार्ट बनाते हैं कि उसकी फैमिली में पेशेंट के कौन कौन से मेंबर्स थे और उनका ब्लड रिलेशन था वो लिखते हैं। उसमें उन सब मेंबर्स की एज और सेक्स आता है, फिर वो करते क्या हैं और उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, फैमिली ट्री। जैसे कि आपको पता है फैमिली ट्री कैसे बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर फैमिली ट्री वगैरह बन जाए तो फिर उसके बाद हम पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिनेटल हिस्ट्री, इसमें हम चेक करेंगे कि जब पेशेंट का बर्थ हुआ था उस टाइम कोई इन्फेक्शन तो नहीं था मम्मा को उसकी, या उसको कोई इलनेस तो नहीं थी। फिर उसके बाद जो उसका पोस्ट नेटल हिस्ट्री है मतलब पेशेंट की मदर की, वो चेक करेंगे। उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि सारी पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम, ठीक है, फिर ये सारी उसकी पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री में आ जाती हैं। जैसे प्री मॉर्बाइड पर्सनैलिटी थी उसकी। ठीक है, फिर उसके बाद हम पेशेंट की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे कि पेशेंट फिज़िकली कैसा है। ठीक है, उस फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट के वाइटल चेक करते हैं, पेशेंट की जर्नल अपीयरेंस देखते हैं, जैसे हम पेशेंट जर्नली दिखता है। उसके बाद पेशेंट की स्किन चेक करते हैं कि स्किन कलर क्या है, उसका टेक्सचर वगैरह, रिंकल्स हैं कि नहीं है, कहीं कोई एडिमा वगैरह तो नहीं हुआ। फिर फेस को चेक करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं हाथ टच करके चेक करते हैं, ऐसे जर्नल अपीयरेंस से कि कहीं उस पेशेंट को एडिमा तो नहीं है। फिर वही आइज़ को चेक करेंगे पेशेंट की, नॉर्मल है कैसी हैं, आईलिड्स कैसी हैं, कॉर्निया नॉर्मल है कि नहीं। ईयर्स को चेक करेंगे, उसको सुनाई दे रहा है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। सेंसेस चेक करेंगे, नोज़ के थ्रू माउथ चेक करेंगे, और कोई उसके जेनिटिलिया में कोई डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करनी है अब हम पेशेंट की मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, पेशेंट से क्वेश्चन पुट आउट करके। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर की बेसिस पे उसकी जो मेंटल स्टेटस है उसको एग्जामिन करेंगे। जैसे वो फिजिकली कैसे दिख रहा है। ठीक है, उसका ग्रूमिंग लेवल क्या है, वो अच्छे से रेडी अप हो पा रहा है कि नहीं है, क्लीननेस रख रहा है कि नहीं है, उसकी मोटर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, मतलब कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका आंसर दे रहा है कि नहीं है, उसको हेलुसिनेशन हो रही है, हेलुसिनेशन मतलब भ्रम। ठीक है, तो उसको किसी भी चीज़ की भ्रम हेलुसिनेशन हो रही है कि नहीं है, हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे कि पेशेंट अच्छे से बोल पा रहा है कि नहीं है, या क्या बोलती उसका बोलने का तरीका कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, टोन क्या है, वो चेक करोगे। फिर मूड चेक करोगे पेशेंट्स के कि वो ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं हो जाता, उसका मूड स्टेबल है कि नहीं। फिर जैसे बात करते करते पेशेंट्स के थॉट कलेक्ट करोगे
कि पेशेंट के जो थॉट्स हैं वो स्ट्रीमलाइन में थोरो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन लेना है, फिर कंजनाइटिव फंक्शन चेक करना है, कॉन्शियस है पेशेंट की नहीं है। ओरिएंटेशन में क्या करना है, अपने पेशेंट से क्वेश्चन पुट आउट करने हैं, चेक करना है कि पेशेंट आंसर देने के कैपेबल है कि नहीं है। फिर उसके बाद आप इन्फ्रेंस लिखते हो, जिसमें आप अपने क्वेश्चन के बेसिस पे जज करते हो कि पेशेंट इन चीज़ों के आंसर कैसे दे रहा है और किस हद तक पेशेंट कॉन्शियस है। ठीक है, उसके बाद अटेंशन, मेमोरी, ये सब आप पेशेंट से क्वेश्चन पुट आउट करके चेक करोगे। ओके, तो फिर उसके बाद उसके बाद मतलब कि जजमेंट करनी है पेशेंट की। जैसे यहाँ पे मैंने उसे क्वेश्चन पुट किया था, व्हाट विल वी डू इफ़ पीपल आर फाइटिंग। तो पेशेंट ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसका मतलब पेशेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है इन सब चीज़ों में। उसको मेरा क्वेश्चन निहायत ही बकवास लगा था। ठीक है, मतलब कि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था इन सब चीज़ों में। ठीक है, उसकी पर्सनल जजमेंट चेक करनी है पेशेंट की। कहने का मतलब यही है, इन चीज़ों को सीरियस मत लेना ज़्यादा। ओके, फिर हम लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, देखते हैं कि पेशेंट की बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो भी हैं वो कितना कितना है। ठीक है, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ चेक करते हैं। ठीक है, ये आपको पर्सनली मतलब कि अब हम तो पर्सनली चेक करेंगे नहीं, ये जो पेशेंट्स की रिपोर्ट्स होती हैं पहली फाइल्स में पड़ी हुई, आप उनसे ये सब चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो लैब इन्वेस्टिगेशन की, अगर पेशेंट के टेस्ट वगैरह हो के रखे हुए हैं। ओके, फिर मेडिकेशन। अब मेडिकेशन में आप नोट डाउन करोगे कि पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन किस किस टाइम दी जाती है। किस किस टाइम तो क्या मतलब कि कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है और वो देते कैसे हैं, उसकी डोजेस कितनी दे रहे हैं पेशेंट को, उसका एक्शन क्या है, अगर वो ज़्यादा कम हो जाए उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। ठीक है, और उसके यूज़फुल इफ़ेक्ट क्या है, मतलब कि वो मेडिसिन करती क्या है, वर्क एक्शन क्या है उस मेडिसिन का। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोस बनाएंगे कि मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ लग रही है तो वो कैसे लग रही है, पेशेंट ने खुद बताई है, आपने खुद ऑब्जर्व किया है। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है नर्सिंग केयर प्लान। ओके, तो नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले असेसमेंट लिखते हैं, फिर नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं, उसके बाद हम गोल्स लिखते हैं, प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। सिंपल जैसा है, नर्सिंग डायग्नोस में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। फिर असेसमेंट में क्या आता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा आता है। सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, जो पेशेंट खुद बताता है कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव डाटा हम जो पेशेंट ने चीज़ें बताई हैं उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि हो सकता है कि पेशेंट को ये वाली सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर उनके बेसिस पे क्या करते हैं, हम नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया है इम्पेयर वर्बल कम्युनिकेशन। तो पता कैसे चला हमें, एक तो हमने उससे बात की और एक हमें पेशेंट ने खुद बताया। ठीक है, और हमने उसकी एग्जामिनेशन की, ऑब्जर्व किया पेशेंट को। फिर उसके बाद हमारा गोल क्या होगा कि उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना। फिर हम प्लानिंग करेंगे कि हम उन सब चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमने प्लान की होगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़े टाइम बाद इवैल्यूएट करेंगे कि जो चीज़ें, जो स्किल्स हम पेशेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, मेडिसिन हो कुछ भी हो, वो उस काम दे मतलब कि उससे जो जो हमारा गोल था वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओके, ठीक है, फिर सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं, मतलब कि सबसे पहले क्या करना है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोस, गोल्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। सिंपल सी बात है और मतलब काम ख़त्म। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज़ ऑफ नर्सिंग केयर प्लान में, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं पेशेंट को कि आपने अपनी मतलब कि उसको बताना है कि पर्सनल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, डाइट लेना, हेल्दी डाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम मेडिसिन खाना है, और उसको बोलना है कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं करने के लिए वो आप फॉलोअप करें, जैसे मेडिकेशन वगैरह होती हैं वो फॉलोअप करें। ठीक है, फॉलोअप करने के लिए बोलना है पेशेंट को। तो इसी के साथ आज का हमारा जो नर्सिंग प्लान था मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर, वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। मतलब कि इसके थ्रू आप खुद भी समझ के इजीली किसी भी डिसीज़ कंडीशन के ऊपर नर्सिंग प्लान बना सकते हो। सारे के सारे हर एक डिसऑर्डर पे किसी भी सब्जेक्ट के नर्सिंग प्लान्स ऐसे ही बनते हैं। ओके, होप यू विल लाइक इट। ठीक है,
सो थैंक यू सो मच।